संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने नीट मुद्दे को लेकर के विपक्ष पर जमकर आरोप लगाए और इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो नीट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज किया कि ये निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। अदालत के मुताबिक इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं सुनवाई में यह आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के पुख्ता सबूत नहीं मिले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश की। कोर्ट ने एनटीए को पूरी नीट परीक्षा का फिर से रिजल्ट जारी करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ तौर पर कहा है कि हमने एनटीए के डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। इससे पहले सोमवार को नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले हैं और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ। इसके अलावा सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया। एनटीए ने माना है कि 8 सेंटर के लिए 3300 स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की जगह कैनरा बैंक का पेपर बांटा गया। हरियाणा के झज्जर में 3 सेंटर्स पर कैनरा बैंक के पेपर्स बांटे गए। 2 सेंटर्स पर गलती का एहसास होने पर वापस ले लिया गया। झज्जर के हरदयाल स्कूल में कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इसी को लेकर के जबरदस्त विवाद हुआ। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। केंद्र सरकार कहती रही कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए, उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी विपक्ष पर जमकर हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि कोई अगर गलती किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और जो स्टूडेंट्स और जो भी लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं या किसी ने पेपर लीक करने का कोशिश किया या कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको दोषी या लिंक पाया गया, तो उसका अलग से कार्रवाई होगा। लेकिन पूरा सिस्टम को, जैसे लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ही बिक चुका है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी को सदन से भी माफ़ी मांगना चाहिए, देश को भी माफ़ी मांगना चाहिए। मेरिट लिस्ट जो है 3 बार बदल चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने सब पे सोच विचार कर ही निर्णय लिया होगा। पर आने वाले समय में जो ये लीक्स हो रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन बाकायदा बता रहा था, बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बाकायदा ये संकेत दे रहा था कि ये इंटर स्टेट रैकेट है।
सीबीआई उसकी पूरी रिपोर्ट जानकारी अगर देगी तो उसमें समझ में आएगा कि जो एग्ज़ाम ही डाइल्यूट हो गया है, क्या उसका ऊपर जो फेथ जनता का हट गया है, युवाओं का हट गया है, उसको बहाल करने के लिए ये री एग्जामिनेशन ज़रूरी था। पर खैर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, उसको हम सम्मान करते हैं। हमारे संवाददाता अक्षय राय इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, लगातार इस पूरे मामले पर बहसबाजी होती रही, सदन में भी इसको लेकर के जोरदार हंगामा हुआ हमने देखा, लेकिन अब उल्टा ये दाव विपक्ष पर पड़ गया है। राहुल गांधी यहां पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा था, सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था। बीजेपी अब पूरे मसले पर आक्रामक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोला है, चाहे वो किरण रिजिजू रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहे हो, या फिर रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, सभी ने एक तरफा राहुल गांधी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और बीजेपी के पास एक मौका राहुल गांधी ने खुद दिया था, क्योंकि जिस तरह से सदन में उन्होंने बयान दिया था कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जो लीकेज के मामले सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो परीक्षा प्रणाली है भारत की, वो सवालों के घेरे में आई है। अब राहुल गांधी से जवाब भी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगने की बात भी बीजेपी के नेता कहने लगे हैं। और रविशंकर प्रसाद ने तो साफ कर दिया कि सदन में भी माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन के बाहर देश से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने परीक्षा प्रणाली की सेंसिटिविटी पर सवाल उठाया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब राहुल गांधी के माफ़ी मांगी, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर के अब बीजेपी पूरे मसले को लेकर के आक्रामक हो गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने, चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि लीकेज के कुछ मामले ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन ये पूरे स्तर पर नहीं है। कुछ जो स्पॉट्स हैं, खास करके पटना और आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ जो मिली हैं उस पर सीबीआई जांच चल रही है और वहाँ पर सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। अब सरकार का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 155 जो उम्मीदवार थे इस पूरे परीक्षा प्रणाली में, जिन पर की संदेह के बादल थे, उनको परीक्षा से रोकने की कवायद की जा रही है। उनको इस पूरे मसले से हटा दिया गया है, उनका जो कैंडिडेचर था वो रद्द कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन हो उसमें भी वो न बैठ पाए। और सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो सीबीआई जांच चल रही है उसमें और तेजी लाई जा सके, जहां से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, चाहे झारखंड की बात कर हो या फिर बिहार की बात हो। और देश भर में क्योंकि जांच चल रही है, सीबीआई कोशिश कर रही है कि हर एक बिंदु को पकड़ा जा सके। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीकेज जरूर हुआ है कुछ जगहों पर, लेकिन पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और निश्चित रूप से अब जो रीनीट नहीं होगा इसका फैसला जिस तरह से किया है, कहीं ना कहीं अब विपक्ष सवालों के घेरे में है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि जिस तरह से पिछली सरकारों में पेपर लीकेज के मामले सामने आए, यूपी सरकार में जिस तरह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहां पर जिस तरह से मसले सामने आए, अब सभी नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब विपक्ष किस तरह से इस पर रिएक्ट करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शिखा कह सकते हैं कि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद अब विपक्ष निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। और खास बात यह है कि जब ये सदन में मुद्दा उठाया गया, चाहे वो राहुल गांधी ने उठाया हो या फिर अखिलेश यादव ने उठाया हो या तमाम सांसदों ने उठाया हो, उस पर लेकर के अब बीजेपी के पास निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब एक साधन मिल गया है कि वो विपक्ष को हमला कर सके, विपक्ष से सवाल पूछ सके। अक्षय, ये डेफिनेटली जो आप बातें कह रहे हैं वो जरूर हुआ है। बीजेपी भले ये कह रही हो कि राहुल गांधी को माफी इस पूरे मुद्दे पर मांगनी चाहिए, लेकिन सच ये भी है कि बिहार के कुछ इलाकों में पेपर लीक तो हुआ है। अब जब राहुल गांधी से बीजेपी कह रही है कि भाई आप माफी मांगिए, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एग्जामिनेशंस को कैसे कंडक्ट किया जाए। और बिहार सरकार ने भी कुछ अहम फैसले जरूर उठाए हैं, लेकिन ये धरातल पर उतरते हुए कितने नजर आएंगे ये जरूर देखना होगा। सबसे बड़ी बात शिखा यही है कि जो आपने सवाल कहा कि जो सेंसिटिविटी रही है परीक्षा की और उसको फिर से गड़बड़ी ना हो। अगर 155 लोग भी अगर उसमें शामिल रहे हो, छात्र शामिल रहे हो या फिर जो उनके सरगना रहे हो वो शामिल रहे हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य का सवाल है तो उस पर सवाल उठेंगे ही। अगर इस तरह से लीकेज के मामले चाहे एक जगह से आए, 2 जगह से आए, अगर इस तरह से, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये कह देना कि सिर्फ बिहार और
झारखंड में ऐसे मामले सामने आए। आज व्हाट्सएप पर तमाम जगह और जगहों पर ये प्रश्न भेजे जा सकते हैं। जो टेलीग्राम है उसका इस्तेमाल जैसे किया गया, ये निकल के सामने आ रही है। साफ तौर पर है कि सोशल मीडिया के ज़माने में आज इसको रोकना एक सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार किस तरह से कदम उठाएगी, एनटीए किस तरह से कदम उठाएगी, लेकिन सरकार के जवाब से ये साफ हो गया है कि एनटीए में कुछ ज़रूर चेंजेस हो सकते हैं।